वेबसाइट सिल्क रोड के फाउंडर को पूरी ज़िंदगी के लिए जेल हो गई। मैं किसी आम सी वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ $1 बिलियन ब्लैक मार्केट वेबसाइट की, जो एक प्रीमियर ऑनलाइन बाजार था फॉर द सेलिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉन्ट्राबैंड्स। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वेबसाइट दुनिया से इतने साल तक कैसे छुपी रही और इसकी सच्चाई क्या है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरनेट की डार्क साइड के बारे में और वो हिडन डेंजर्स डार्क वेब की, जिनके बारे में शायद आप पहली बार सुनेंगे। So make sure you watch the video till the end. From the way we work, to the way we play, to the way we live. In short, इंटरनेट ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि गूगल सर्च आइडेंटिफाई कर सकता है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट पर अवेलेबल है, पर गूगल की कैपेबिलिटीज़ या किसी भी सर्च इंजन की कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड देयर इज़ एन अदर ऑनलाइन वर्ल्ड। और सच तो ये है कि नॉन इंडेक्स्ड इंटरनेट साइट्स की एस्टिमेशन 500 टाइम्स लार्जर है देन व्हाट अ सर्च इंजन कैन रिवील। एंड वेयर द सन डजंट शाइन देयर एग्जिस्ट्स अ डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट। और ये वो साइड है जहाँ पर तकरीबन हर इलीगल और डेंजरस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड हैं। During the past 15 years, the internet and the web have dramatically transformed the world. इंटरनेट ने हम सब की लाइफ में एंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है। अब सारे रेवोल्यूशंस ने 3 तरह के चेंजेस लाए हैं: द गुड, द बैड, द अगली। द गुड ऑफ द इंटरनेट आर ऑल द बेनिफिट्स जो एक आम इंसान इंटरनेट से उठाता है या इंजॉय करता है, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी वक्त एक्सेस करना। द बैड आर ऑल द बैड थिंग्स जो अनॉय और डैमेज करते हैं लोगों को, बिजनेसेस को, इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को। एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इलीगल, अनएथिकल और रेप्रिहेंसिबल बिहेवियर्स ऑफ पीपल, और कोई भी इससे बच नहीं सकता, जैसे कि स्पैम्स, कंप्यूटर वायरसेस, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। The ugly are the things that fall outside the purview of the law, और उसको कोई टाइम चाहिए होता है सॉर्ट आउट होने में, and this is just because of the law breakers. बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें कैजुअल इंटरनेट यूजर से हिडन हैं because of something called the dark web. So here is how the dark side of the internet actually works. As long आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, you could talk to anyone on earth, assuming they're also connected to the internet. And around the millennium shift, you had over 350 million connected people to choose from. The thing is that कि जब इंटरनेट को डिज़ाइन किया था तब उनके माइंड में प्राइवेसी और एनोनिमिटी जैसी चीज़ें नहीं थी। सो सब कुछ जो आप ऑनलाइन करते हैं या कहते हैं वो बहुत सारे केसेस में ट्रैक, रिकॉर्डेड और ट्रेसेबल है। बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं। इन्हीं में एक सच ग्रुप ऑफ पीपल इन द मिड ऑफ 1990s was the United States federal government. टीम ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट्स एंड मैथमेटिशियंस जो कि इस वक्त यूएस नेवी की ब्रांच के लिए काम कर रही थी, नोन एज द नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री, एब्रीविएटेड एज NRL, उन्होंने डेवलप करना शुरू किया एक नई टेक्नोलॉजी को नोन एज द अनियन राउटिंग। अनियन राउटिंग अलाउ करता है एनोनिमस बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन मिड पॉइंट से डिटरमाइन नहीं की जा सकती। एंड ऑल ऑफ दिस इज अकम्प्लिश्ड बाई क्रिएटिंग समथिंग नोन एज एन ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क सिंपली एक नेटवर्क है जो किसी भी नेटवर्क के टॉप पर यानी ऊपर बिल्ड किया जा सकता है। एंड इन दिस केस वो क्या है? इंटरनेट। सो इंस्टेड के एक नॉर्मल इनक्रिप्टेड इंटरनेट को यूज़ करें, ऑल्सो नोन एज द सर्फेस वेब, जो कि दुनिया की डेली यूज़ में है, लाइक गूगल एंड याहू। सो जो ट्रैफिक है वो मूव करता है थ्रू एन ओवरले नेटवर्क। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरले नेटवर्क्स हैं, पर जो नेटवर्क अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो क्लासिफाइड है एज अ डार्क नेट। डार्क नेट एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर ऑथराइजेशन के थ्रू ही एक्सेसिबल है। अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो बस ये जानिए कि यूएस गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो कि अलाउ करता है एनोनिमस कम्युनिकेशन को ओवर द इंटरनेट। पर यहाँ पर एक मेजर लिमिटेशन थी कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ही सिर्फ इस एनोनिमस सिस्टम को अवेल नहीं कर सकती थी, बिकॉज एक सिस्टम को कम्प्लीटली एनोनिमस बनाने के लिए वो सिस्टम सब के लिए यानी जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होना काफ़ी ज़रूरी था। So the NRL was forced to release their onion routing technology to the public. The technology released under an open source license and became Tor. Tor stands for the Onion Router, और ये वो सॉफ्टवेयर है that you need to download to be able to access this network of onion routers.
अब लाखों लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए टॉर यूज़ करते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम innocent daily browsing to criminal activities. And while it is the most popular, Tor is but one among numerous dark webs. Together, all these networks make up the dark web. So this dark web is the smallest part of the deep web जो कि lie करता है under the surface web. The deep web is everything on the web that cannot be indexed by search engines. तो ये dark web की तरह बिल्कुल भी नहीं है because most of the time we all use the deep web. अब deep web content के examples में हमारे पास आ जाता है online banking, Netflix, webmail, dynamic pages, databases and everything that's password or paywall protected. As you can imagine, the deep web has a lot more content than the surface web. पर कितना ज़्यादा? Well, it's nearly impossible to determine. अब यही कह सकते हैं कि deep web contains the majority of the content on the world wide web. So, to summarize, surface web वो content है that can be indexed by the search engines. Deep web वो content है that cannot be indexed by the search engines. And dark web is a fraction या part of the deep web जो consist करता है numerous darknet को और उसको access करने के लिए specific software और authorization होना must है. Okay. So अब हमें पता है कि surface web पर क्या है और deep web पर क्या है. But dark web पर क्या है? और specific करके बोलूँ तो darknet यानी Tor पर क्या है? अब आप Tor को हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. Browsing the web, checking your emails, posting on forums, instant messaging, watching YouTube videos and so on. But the dark web aspect comes in the form of hidden services. A hidden service वो वेबसाइट है जो एक्सेस होगी via the Tor और जो एड्रेस है hidden service का that will always end with .onion. अगर मैं इस hidden service को Google Chrome के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. It will only connect using specialized software such as the Tor browser. And this is the dark web. एक साइट है dark web पे the hidden wiki. And it attempts to list as many publicly known hidden services as possible. Facebook operates a hidden service. The search engine DuckDuckGo is another. Now, anonymity attract करती है vast variety के लोगों को और इसको बहुत licit और illicit purposes के लिए use किया जाता है. October of 2013, the FBI took down the online drug marketplace known as Silk Road. ये वेबसाइट ऑपरेट में आई थी 2011 में और इसकी आइट की एस्टिमेट रेवेन्यू $1.2 billion है. News about the Silk Road website brought the dark web out of the dark and right into the public eye. This is after only a few months after Silk Road had been taken down, ex-administrators of the site launched Silk Road 2.0. However, in late 2014, the FBI arrested the admins and the second marketplace was taken down as well. और उसी के कुछ घंटे बाद Silk 3.0 was launched. Keep in mind कि Silk Road एक ऐसी वेबसाइट है among many. आप इस तरह की काफ़ी और वेबसाइट्स फाइंड कर सकते हैं that are selling every illegal drug you can imagine. FBI ने ये बात क्लेम की थी that the owner of the Silk Road website had attempted to have 6 people killed by using deep web murder for hire services. पर ऐसे assassinations are unlikely और प्रॉब्लम है lack of evidence. कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से डार्क नेट वेबसाइट क्लेम कर सकता है, स्पेशली अगर उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो. ऐसे ही एक वेबसाइट रिसेंटली हैक हुई थी and several emails by the admins would suggest that the website is indeed a scam set up to make money. इसी तरह बहुत सारी साइट्स कंटेन करती हैं वेरियस फॉर्म ऑफ सेक्शुअलाइज्ड टॉर्चर, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डार्क वेब पर. A site known as Lolita City, which has now been taken down, contained over 100 gigabytes of photos and videos and had around 15,000 members. Another website known as Playpen was taken down by the FBI in 2015, which may have been the largest child pornography site on the entire dark web with over 200,000 members. इसी तरह एक और लाइव स्ट्रीमिंग साइट है where a person being tortured and or murdered for the entertainment of others, and viewers may interact by typing down instruction. Again, there is no evidence of this ever taking place, but the myth persists.
Mainstream media would have you believe that the surface web is just a thin layer on top of an enormous criminal underground. But it couldn't be further from the truth. And it's no wonder as they frequently confuse the dark web with a much, much larger deep web. A recent study from early 2016 found that out of 2,723 active .onion websites on the Tor network, 1,547 contain illicit content. So that's over half. और ये इंक्लूड करता है pornographic material, drugs, money laundering, cyber terrorism, contract killers, trading of firearms and weapons, and so much more. पर सिर्फ 3 to 6% और यूजर्स एक्टिवली यूज़ करते हैं ये हिडन सर्विसेज को। अब वैस्ट मेजॉरिटी एक्सक्लूसिवली यूज़ करती है टोर को अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टू ब्राउज द सर्फेस वेब एनोनिमसली, और उन्होंने कभी .onion वेबसाइट को विजिट ही नहीं किया होता। ओके, सो हियर इज़ अ क्वेश्चन देन कि क्रिमिनल्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, जबकि लॉफुल सिटीजन्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड द आंसर इज सिंपल, यू डोंट। आप किसी ऐसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते जो बाय नेचर ही अनरिस्ट्रिक्टिव है, और यही प्रॉब्लम है एनोनिमिटी का। कोई भी कुछ भी कह और कर सकता है, सो वी हैव नो चॉइस बट टू टेक द गुड विद द बैड। और अगर एजेंसीज़ के पास इंटायर नेटवर्क को शट डाउन करने की एबिलिटी होती तब भी वो ना करते, बिकॉज द US गवर्नमेंट नीड Tor एज मच एज एनीबडी एल्स। रिमेंबर, दे क्रिएटेड दिस टेक्नोलॉजी, और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं बनाई ताकि वो पब्लिकली फ्री रिलीज़ कर दें। ये इस वजह से रिलीज़ की गई थी बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स Tor एनोनिमस। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? In 2007, 100% funding came from the US government. 2008 में 86%, 2009 में 90%, 2010 में 94%, 2011 में 78%, 2012 में 81%, 2013 में 94% फंडिंग US गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। एक गवर्नमेंट एजेंट जो कि अंडर कवर वर्क कर रहा है उसे उतनी ही ऑनलाइन एनोनिमिटी की ज़रूरत है जितनी कि एक टेररिस्ट को, पेडोफाइल को, या फिर एक विसल ब्लोअर को। इट्स एवरीवन और नो वन, एंड दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत वीडियोज़ अगले दिनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जानना उनका भी हक है।